रोशनी की साजिश से फंसा दिलीप। रेणुका हुई दिलीप पर गुस्से से आग बबूला। जानिए सायली और उसके परिवार के लिए सब कुछ कैसे बदलता है। सायली और दिलीप दोनों ने मिलकर एक नया फोन खरीदा। सायली ने दिलीप को धन्यवाद देते हुए कहा, बहुत अच्छा फोन मिला है। थैंक यू दिलीप, तुमने बहुत अच्छा फोन सेलेक्ट किया है। दिलीप मुस्कुराते हुए जवाब देता है, उसमें क्या है ताई, जीजू के लिए तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। और जीजू ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है तो उनके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। सायली उसकी बातों से खुश हो जाती है और कहती है, हाँ पर जो फोन लिया है उसमें ऐसी क्या खासियतें हैं, मुझे बताओ ताकि जब मैं ये फोन सचिन को दूं तो उसे बता सकूं। दिलीप तुरंत जवाब देता है, इसकी बैटरी बहुत अच्छी है, चीजों को बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार चार्ज किया तो लंबा चलेगा, और इसका जीपीएस भी बहुत अच्छा है। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर लेना, मैं आ जाऊंगा जीजू को समझाने के लिए। सायली मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, तुम्हारी बातों से तो मुझे लगता है कि ये फोन सचिन के लिए एकदम सही है। दिलीप फिर कहता है, मैंने जीजू को बहुत गलत समझा था, लेकिन अब जो कुछ भी उन्होंने किया है उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जीजू के आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है, सिक्योर महसूस होता है, जैसे बाबा के वक्त था। सायली को दिलीप की बातें बहुत भाती हैं और वह भी दिल से महसूस करती है। वह दिलीप से कहती है, मैं आई और जूही से मिलने के लिए घर जा रही हूँ, तू आ रहा है ना? और वो सिम लेके आएगा ना? वही नंबर चाहिए, मैंने तुझे सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। सचिन को वही नंबर चाहिए, दूसरा नंबर लेने से उसके सारे कॉन्टेक्ट्स चले जाएंगे। दिलीप जवाब देता है, हाँ ताई, मैं वही नंबर लेके आऊंगा, पहले तुझे घर छोड़ दूं। और फिर दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। उसी दौरान कुछ लोग खड़े होते हैं और दिलीप का वो वीडियो देखते हैं जो वायरल हो गया है। वे कहते हैं, यह वही लड़का है, देखो तो सही कितने आराम से जा रहा है, इसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, चोरी करता है और फिर भी घूम रहा है। इस पर दिलीप बिल्कुल शांत रहता है, जबकि वे लोग उसकी बातें करते रहते हैं। इसी बीच तेजस अपने शोरूम में धुआं करता है और जानबूझकर शोरूम के अंदर धुआं फैला देता है। रोशनी आती है और देखते ही देखते वह खांसने लगती है। वह शोरूम के स्टाफ और कस्टमर्स को खांसते देख तेजस से चिल्लाती है, तेजस ये क्या कर रहे हो तुम? तेजस हंसी में कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यह सब करने से कस्टमर्स आएंगे। रोशनी गुस्से में कहती है, यह सब करने से कस्टमर्स चले जाएंगे, आएंगे नहीं। और फिर वह तेजस को चिल्लाते हुए कहती है, यह धुआं साइड में रखो। वहीं सायली अपने घर पहुंच जाती है। घर में जूही और आई करंजी बना रही होती हैं। सायली की मां पूछती है, तू करंजी क्यों बना रही है? जावाई बापू के लिए। सायली मुस्कुराते हुए जवाब देती है, सचिन को तुम्हारी हाथ की करंजी बहुत पसंद है, इसलिए फोन के साथ करंजी दूंगी। जूही फोन को देखती है और कहती है, वाह ताई, यह तो बहुत अच्छा फोन है, सचिन को यह देना होगा। सायली कहती है, हाँ, सचिन का फोन चोरी हो गया था, इसीलिए उसे यह नया फोन दूंगी। तभी दिलीप आता है और सायली से कहता है, यह लो ताई सिम। सायली उसे चुपके से पूछती है, वही नंबर है ना? दिलीप मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ताई, वही नंबर है। वह सायली सिम जूही को देती है और कहती है, जूही, इसे फोन में डाल दो ताकि सचिन को कोई परेशानी ना हो। जूही सिम डालती है और फोन को तैयार कर देती है। शोरूम में तेजस और रोशनी का खेल चलता रहता है। रोशनी जानबूझकर तेजस को उस चिट्ठी का लिंक भेजती है जिसमें दिलीप का वीडियो था। वीडियो देखकर तेजस की आंखों में डर दिखने लगता है। वह चिल्लाता है, यह दिलीप है। सायली का भाई रोशनी जानबूझकर उसे पिन मारती है और कहती है, देखो अब सबको पता चलेगा। तेजस घबराते हुए कहता है, मुझे आई को बताना होगा, वो डांस क्लास में होगी। दूसरी तरफ रेणुका डांस क्लास में शकू से कहती है, शकू, मुझे उन दोनों पर शक है, वो लड़का और लड़की जो हमेशा प्यार में रहते हैं, मैं परेशान हो गई हूँ। शकू कहती है, हाँ, हमें उनके पेरेंट्स को बताना चाहिए। तभी रोशनी और तेजस वहां आते हैं और तेजस किचन की टेबल से कूदकर सोफे पर बैठ जाता है। रेणुका हैरान होकर कहती है, यह क्या कर रहा है? तेजस घबराकर बोलता है, आई, बहुत बड़ी मुसीबत है, कुछ बहुत गलत हुआ है। रेणुका को लगता है कि यह सब तेजस का ही किया धरा होगा, इसलिए वह गुस्से में कहती है, अब क्या किया तूने? और तभी रोशनी उस पर तंज कसते हुए कहती है, काकू, कोई आया था। रेणुका अब अपना गुस्सा संभालते हुए कहती है, क्या हुआ? कोई आया था? तेजस कहता है, नहीं, वो तो कुछ और ही है। फिर तेजस वह वीडियो रेणुका को दिखाता है और कहता है, आई देखो। रेणुका वीडियो में दिलीप को देखकर चौंक जाती है। वह कहती है, यह तो मैं हूँ।
तुझे कहाँ से मेरा वीडियो मिला? तेजस हंसते हुए कहता है। आई, ठीक से देखो। आगे क्या हुआ वह वीडियो में देखती है और सन्न हो जाती है। दिलीप ने उसका पर्स चुराया था और अब यह सब सामने आ गया है। रोशनी और तेजस दोनों मिलकर कहते हैं, देखो यह सायली का भाई है जो ऐसा कर रहा है। रेणुका गुस्से से कहती है, मौसेरे भाई भाई होते हैं, लेकिन दिलीप ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? शकू और रेणुका दोनों समझाते हैं कि सायली इस सब में शामिल नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी दिलीप का यह कदम सभी के लिए चौंकाने वाला था। रेणुका गुस्से में दिलीप को मारने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। सायली और उसकी मां उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन रेणुका ने दिलीप को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। पूरी जगह गुस्से और आक्रोश से भर गई थी। वहीं रोशनी को पूरे घटनाक्रम में मजा आ रहा था क्योंकि वह अपने प्लान में सफल हो रही थी। सायली की आंखों में आंसू थे। उसकी मां लगातार दिलीप को मारने की कोशिश कर रही थी। रेणुका ने बेलन को पकड़ा हुआ था और दिलीप को धक्का देकर मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सायली ने बीच में आकर बेलन को पकड़ लिया। सायली का चेहरा गुस्से और उदासी से भरा हुआ था और उसकी आवाज में एक ठहराव था। काकू, क्या हुआ है? हमें तो बताइए, सायली ने बड़ी कठिनाई से कहा। रेणुका का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वह अपनी बात पूरी करना चाहती थी। मैं बताता हूँ क्या हुआ है, तेजस ने आगे बढ़ते हुए कहा। वह अपना मोबाइल निकालकर एक वीडियो सायली की मां और बाकी सबको दिखाने लगा। वीडियो में दिलीप का चेहरा साफ नजर आ रहा था और उसकी चोरी की सच्चाई उजागर हो रही थी। एक ही पल में सभी लोग हैरान और परेशान हो गए। सायली के दिल में एक झटका सा लगा। वीडियो देखकर रेणुका का गुस्सा और बढ़ गया। वह दिलीप के पास गई और उसकी कॉलर पकड़ ली। आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ, रेणुका गुस्से में चिल्लाई। तू समझेगा, सायली के भाई को मैंने बर्दाश्त किया है, अब तुझे समझ में आएगा कि रेणुका से पंगा लेना कितना खतरनाक है। काकू, इसे मत मारो। सायली की मां ने दिलीप को और भी बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। दिलीप हाथ जोड़ते हुए माफी मांगता रहा। वह कह रहा था कि यह बहुत पहले की गलती थी, पर सायली की मां को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह गुस्से से बोली, तूने क्या किया? तूने हमारे घर को बदनाम कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया। अब तुझे अपने किए की सजा मिलेगी। सभी लोग चुपचाप यह तमाशा देख रहे थे, पर तभी रोशनी ने बीच में आकर रेणुका को रोका। काकू, उसे जाने दीजिए। क्या आप नहीं देख रहे, वह खुद शर्मिंदा है, रोशनी ने कहा। लेकिन रेणुका का गुस्सा शांत नहीं हुआ। नहीं, इसे तो सबक सिखाना होगा। इसे पता होना चाहिए कि रेणुका से पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है। सायली की मां दिलीप को मारते हुए सोच रही थी कि उसने कितना गलत किया है जो उसने दिलीप को अपनी तरह से पाला था। वह सोच रही थी कि दिलीप की वजह से उसकी ताई का घर भी बर्बाद हो गया। और फिर सायली की मां ने दिलीप को थप्पड़ मारते हुए कहा, तूने हमें इस हाल में डाल दिया है, तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। सभी लोग सायली की मां को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सुने बिना दिलीप पर चिल्ला रही थी। तूने ये सब क्या किया? तूने अपने परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। दिलीप ने अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की, लेकिन सायली की मां नहीं रुक रही थी। इसी दौरान जूही आई और उसने दिलीप को रोका। बस करो, चुप हो जाओ, जूही ने कहा। वह दिलीप को शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर सायली की मां ने फिर से दिलीप को घसीटते हुए थप्पड़ मारने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो, यह एक बार की गलती थी, दिलीप ने हाथ जोड़ते हुए कहा। यह कभी नहीं होगा। सायली का गुस्सा और बढ़ गया और उसने दिलीप को देखा। क्या एक बार? तुमने कितनी बार गलत किया है? एक बार तो एक ही बार में बहुत बड़ा गुनाह है, सायली ने शीतल लेकिन तेज आवाज में कहा। तूने हमें इतना बड़ा धोखा दिया है, जूही भी गुस्से से बोली। कैसे ऐसा कर सकता है? क्यों किया तुझे ये? सभी लोग दिलीप से नाराज थे और सायली ने कहा, तू अब हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं रखता, तू हमारे बीच से जा। सभी की बातें सुनकर दिलीप को यह समझ में आ गया कि उसकी गलती कितनी बड़ी थी। उसने खुद से माफी मांगी, लेकिन सायली की मां और सायली दोनों ने उसे नजरअंदाज किया। दिलीप के इस कदम ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। तभी सायली की मां और बाकी परिवार वालों को एक और चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। दिलीप ने खुलासा किया कि वीडियो जीजू के पास था। यह सचिन ही था जिसने दिलीप की चोरी का वीडियो रखा था। अब सायली को समझ में आया कि यह सब कुछ कैसे हुआ था। वह अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगी। तू सही कह रहा है दिलीप, सायली की मां ने कहा। मैंने उसे हमेशा गलत समझा। सचिन हमेशा हमारे लिए बलिदान करता रहा और मैंने उसे कभी समझा नहीं। सभी लोग अब यह समझ रहे थे कि सचिन ने कितनी मुश्किलों को छुपाया था। वह जानबूझकर दिलीप की गलती छुपा रहा था,
ताकि सायली और उसके परिवार को कोई बुरा असर न पड़े। सायली ने दिलीप से कहा, अब मैं समझी। मैं सचिन को हमेशा गलत समझती रही, लेकिन उसने तो बहुत बड़ा बलिदान दिया। इसने सायली और उसके परिवार को एक गहरी सीख दी कि कभी भी किसी की मेहनत और बलिदान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह दिलीप का एक और एहसास था कि कभी भी गलतियों को छुपाना सही नहीं होता। यह था पूरे एपिसोड का एक हिस्सा जिसमें दिलीप की गलतियां और सायली के परिवार के बीच की दरार धीरे धीरे सामने आती जा रही थी। आगे क्या होगा जानने के लिए पूरा एपिसोड जरूर देखें।